Hi friends, welcome to Mom Munchkin Squad winners interview. Today we have a very special guest. Her name is Pooja. Pooja बड़ा कॉमन नाम है पर पू काफी बार आपने सुना रहेगा. तो we have Yes, one of yes, our yes. Poos with us. So we will be talking about her and her brand. And because she is the winner of her brand, तो हम उसके बारे में ज्यादा because उनको जो ये कैटेगरी है स्पेसिफिकली, it is been promoted by our Prime Minister also. सो ये जो कैटेगरी है वो बड़ा स्पेशल कैटेगरी है जिसके लिए उनको हमने नॉमिनेट किया था और बाद में शी इज वन ऑफ द विनर्स. तो उसके बारे में ज्यादा जानेंगे. पूजा, प्लीज वेलकम ऑन मॉम मंचकिन स्क्वाड. अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हिच आई आस्क एवरीबॉडी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Thank you, Miral, for having me, and thank you for this wonderful award that I got. Thank you, Mom Munchkin Squid, very much. Okay, now for my brand, I would like to say कि this is something जो मैं दे रही हूँ. That is what I give is organic, pure A2 cow ghee and buffalo ghee, and I also give honey. And all of the products that I give are 100% authentic, 100% pure. There is no adulteration, no mixing. So आप उसको पूरा ट्रस्ट ऐसे आप कर सकते हो कि जैसे अगर आपने घर में खुद से बनाया और आप खाओगे, बस वो वैसा ही है. ग्रेट. मुझे और एक बात पूछना था. हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग दिस अवार्ड? क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि घी और हनी इज अ वेरी कॉमन आइटम विच इज बीन यूज्ड बाय मॉम्स. ठीक है. और करेक्ट करेक्ट. बेसिकली हमारे घर पे इन एवरी हाउस, नॉट लेट्स टॉक अबाउट ऑल ओवर द ग्लोब, कोई चीजें, दूध हो गया, हनी हो गया, दीज आर फ्यू प्रोडक्ट्स विच मॉम्स आर वेरी स्पेक्टिकल अबाउट. अगर कुछ खरीदना हो तो 10 बार करेक्ट सोचेगी. तो हाउ आर यू करेक्ट. फीलिंग recognized for your brand and getting an award? अगर मैं सच्ची में बोलूं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड मिलके, बिकॉज मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी. जैसे अभी आपने कहा कि वी आर वेरी स्पेक्टिकल कि अपने को प्रॉपर बच्चों को जब देना होता है तो हम बहुत सही चीज ढूंढते हैं. तो मेरा भी ऐसा ही सफर रहा है कि जस्ट बिकॉज मेरा जो ये मेरे खुद के फार्म से आता है, तो मैं अपने फार्म से ही इसको मंगवाती थी. बिकॉज ब्रांड जो मार्केट में मिल रहा है, आई नो हाउ दोज आर मेड, मुझे पता है. तो मैं अपने लिए आई जस्ट डायरेक्टली प्रोक्योर फ्रॉम माई ओन फार्म. तो Correct. वही था कि भाई जो चीजें बच्चों को दो आप, आपको पता होना चाहिए कि यू आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स टू योर किड्स. तो Absolutely. दैट वाज द सोर्स. करेक्ट. मुझे आपने बोला कि आपका खुद का फार्म है, तो कैन यू प्लीज एलेबरेट व्हाट डू यू मीन बाय आपका खुद का फार्म, तो दैट आप सबको पता चले कि आप क्या बताना क्या चाहते हो. ओके, सी बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, और वहाँ पे वी हैव आवर ओन फार्म वेयर वी आर हैविंग काउस. ओके, सो हमारा ऐसा है कि वी आर हैविंग केयर टेकर्स जो ये एनिमल्स का ध्यान रखते हैं. ओके. तो पहले जो हम करते थे कि हम अपने लिए यूज करते थे इसको, जैसे हमारा आया जो भी प्रोड्यूस है हम अपने घर के लिए ही यूज करते थे. करेक्ट. बट ग्रेजुअली व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, तो मैं अपने लिए मंगवाती थी कि जस्ट बिकॉज आई नो घर से आ रहा है, तो देर इज नो अदर डाउट. तो फार्म मतलब हमारा खुद का ही है ये, एंड देर इज नो अदर मिडल मैन और द अदर पर्सन कमिंग इन बिटवीन. खुद मेरा ही है, पर ये गुजरात में है. ओके. तो आप जो बोल रहे हो कि आपका खुद का फार्म है जहाँ पे काउस का मिल्क भी प्रोड्यूस होता है एज वेल एज हनी, तो हनी कोम और वो सब कहाँ पे, आपके यहाँ पे ही वो जनरेट होता है या फिर वो कैसा है हनी का? नहीं, हनी इज नॉट आवर ओन फार्म. हनी जो है वहां पे, बिकॉज जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, दैट इज टोटल वहां पे कोकोनट फार्मिंग, या वहाँ पे हनी फार्मिंग बहुत बड़े स्केल पे होता है. एंड दैट इज विद द गवर्नमेंट सोर्स होता है, ये प्राइवेटली नहीं होता है. दैट इज विद द गवर्नमेंट सोर्स, जो गवर्नमेंट फार्मिंग ही होता है वहां पे. तो ओके. डायरेक्टली मैं उनसे ही सोर्स करती हूँ मैं. तो अगेन द हनी है दैट इज बीइंग सोर्स, और जो घी है दैट इज माय ओन फार्म. ओके. तो पूजा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस के बाहर का मार्केट रेट्स और आपके रेट्स में फर्क पड़ता है क्या? यस, पड़ता है. बिकॉज सी आई वुड नॉट लाइक टू से, बट जब आप बाहर में जाते हो, दैट इज फैक्ट्री मेड, मशीन मेड घी. और हम्म. अगेन जो आप वो घी लेते हो, दैट इज नॉट A2 काउ. दैट व्हाट यू मीन बाय A2 काउ? दैट इज अपनी इंडियन देसी गाय होती है, दैट इज A2 काउ. और वही जब आप मशीन की लेते हो, दैट इज इंडियन ब्रीड, जो अपने जर्सी गाय कहते हैं. तो वो कैसा होता है, और स्पेसिफिकली वो मशीन मेड होता है.
फैक्ट्रीज में घी बनता है, एंड दैट इज एडिड, फुली एडल्ट्रेटेड होता है। और जब में हम अपने वहां पे लेते हैं, जब आप 1 लीटर घी है, तो दैट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 liters ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस जस्ट 1 लीटर ऑफ घी। ओके। तो इसीलिए एक्सपेंसिव हो जाता है। और मैं, बिकॉज मेरे फार्म से आता है, तो स्टिल आई एम गिविंग यू ऑन द चीपर रेट। अगर आप यही चीज आप, इफ यू गो थ्रू एनी वेबसाइट और सब अदर जाओगे, तो आपको 2.5 to 3,000 के नीचे आपको ये नहीं मिलेगा। ओके। जस्ट बिकॉज मेरा खुद का है, देर आर नो मिडल मैन इन्वॉल्व, तो आपको करेक्ट। मैं इस रेट पे मैं प्रोवाइड कर पाती हूँ। ओके। तो फिर अगर आप थोड़ा और एलाबरेट करोगे कि जब भी आप बाहर से घी लेते हो और आपका घी में हाउ कैन अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट ये आपका गांव की घी में क्या डिफरेंस है और बाहर के घी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि क्या होता है ना, एवरीबडी क्लेम्स दैट दे आर द बेस्ट। तो हम यहाँ पे अगर करेक्ट, करेक्ट। किसी को एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझाने बैठो कि मीरल देखो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, तो एक आसान हो जाता है एक माँ को समझना कि अरे यार, हाँ यार, दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, पर आज तक मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी कौन सी करेक्ट। चीजें अगर आप बताना चाहोगे तो व्यूअर्स को? देखो, एक अगर आप कभी भी प्योर घी लोगे ना, तो एक तो वो दानेदार होते हैं, दाने दाने होते हैं उसमें। और जब आप उसको अपने पाम के बीच में रब करोगे ना, तो इंस्टेंटली वो मेल्ट हो, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा आपके हाथ में, वो मेल्ट हो जाता है रब करोगे तो। उसमें ओके। कुछ नहीं रहेगा। इट डायरेक्टली जैसे व्हाट डू आई से, कि पूरा गर्म हो जाएगा, ये मेल्ट होके आपके हाथ में मिक्स हो जाता है, फर्स्ट हाँ। पॉइंट। हाँ। सेकेंड पॉइंट, जब आप उसको गर्म करोगे, सपोज इफ कुकिंग एनीथिंग इन घी, हाँ। तो आप देखोगे कि हाँ, उसमें से आप देखोगे कि इंस्टेंटली जैसे आप उसको गैस पर डालोगे, इंस्टेंटली वो मेल्ट हो जाता है, और उसमें से आपको उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। ओके। अगर आप कोई, हाँ, तुरंत ही आपको घी की फ्रेग्रेंस आएगा। और अगर आप कोई भी एडल्ट्रेट घी लोगे और आप उसको जैसे ही गर्म करोगे, आपको उसमें से हल्की सी खट्टी स्मेल आती है। whenever you cook in those ghee, आपको हल्की सी खट्टी स्मेल आती है। ओके। So that is the basic minor difference, or else there are many other scientific method also whereby lab test करके भी आप पता कर सकते हो कि which is the pure ghee। And I ओके। claim for my product कि जो कोई भी मेरे से लेता है, if anyone finds even a point adulteration, no question asked, मैं उसको पूरे पैसे रिटर्न करती ओ माय गॉड। नाउ दिस इज अ वेरी बिग क्लेम। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मॉम्स, वैसे भी हम स्पेंड करते हैं, इधर स्पेंड करते हैं, उधर स्पेंड करते हैं, हम आजू बाजू में ऐसे दिन में ऐसे 100 रुपए तो ऐसे उड़ा देते हैं, तो थोड़ा हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। दिस इज आई हैव बिकॉज आई लव रीडिंग, तो मैंने बहुत बार अब्रॉड के लोगों का अगर आप कभी इंटरव्यू पढ़ोगे, तो आई कैन ऑल्सो से वन थिंग कि इंडिया में बीमारियां पहले से बहुत कम थी, बीमारियां बाहर करेक्ट, से आई करेक्ट, हैं। क्यों? क्योंकि करेक्ट। पहले हम जो लोग तेल और घी यूज करते थे वो कभी मशीन मेड नहीं था, माँ घर पे बनाती थी और हम वो यूज करते थे, तो हमें कभी बीमारियां होती नहीं थी, एंड वी आर वेरी गुड विथ इम्यूनिटी। जबकि आप बाहर के देशों में जाओगे तो उनको ये क्या बोलते हैं, लेक्टो दिस टॉलरेंट दैट टॉलरेंट, करेक्ट, लेट्स करेक्ट, नॉट करेक्ट, गेट इनटू दैट डिबेट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स ब्रिंग बैक आवर कल्चर, लेट्स करेक्ट, गिव एम्प्लॉयमेंट बोलो, या फिर लेट्स स्टार्ट sourcing things from our villages, let's give them employment, let's empower them। और अच्छा ही खाने को मिल रहा है, हम वैसे भी इधर स्पेंड करते हैं, करेक्ट। उधर स्पेंड करते हैं। आप मूवी देखने जाओगे तो आपका फटक से 2,000 रुपये 2 जन का चला जाता है, यहाँ पे आपको चला जाता है। वो जो भी रेट्स, वॉट एवर रेट्स इट्स गोइंग ऑन, उतने में आपको आपका महीने का या दो, मतलब 2 महीने का जो भी है वो आपका घी निकल आएगा। तो लेट्स जस्ट थिंक लाइक दैट। तो मेरा पूछा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि आपका फार्म है, व्हाई आई एम गोइंग बैक टू द फार्म, दैट इज वाई, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को देखना रहता है। तो अगर आपका करेक्ट। कुछ वेबसाइट या फिर आपका कुछ ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट या एनीथिंग दैट यू कैन टेल अस कि आप यहाँ पे जा सकते हो, वहां पे जा सकते हो, वी वुड लव टू हियर योर स्टोरी। Yeah, sure, Miral. I'm having my Facebook account. I also have my Insta account. यस। यस पूजा, आप बोल रहे थे। ओके, तो अभी मेरे वेबसाइट मैंने लॉन्च नहीं किया है, बिकॉज अभी मैंने अपना ये जो प्रोडक्ट है अभी कमर्शियलाइज भी नहीं किया है। बिकॉज एज आई गेट द ऑर्डर, फ्रेश बैच में रेडी करवा के आई डिस्ट्रीब्यूट के, जिनको जो ऑर्डर था मैं उनको वहां पे पहुंचा देती हूँ, डिलीवर कर देती हूँ। नाउ व्हेन आई कम अबाउट द फार्म, आप मेरे फार्म विजिट कर सकते हो। इट कम्स इन द सौराष्ट्र एरिया।
जिनको भी देखना होगा मैं लिंक डाल दूंगी, दे कैन विजिट टू माय फार्म, वो कभी भी जा सकते हैं। इट्स Great. एन ओपन वेरी ग्रीन फार्म, अच्छा है वहां पे। यू कैन सी द काउस, मिल्किंग काउस, द मेकिंग ऑफ घी, आप सब देख सकते हो। सो Great. इट इज, बट हाँ, द पिक्चर्स ऑफ द फार्म और द वीडियो ऑफ द फार्म्स येट आई हैवंट पोस्टेड इट, बिकॉज अभी तक मैंने वो सोचा नहीं था। इट वाज लाइक ले रहे हैं सब तो मैं दे रही थी। आई हैवंट गॉन दैट टू दैट स्केल। ग्रेट। तो पूजा, अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर स्केलिंग, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड एन अवार्ड, नाउ यू आर ग्रोइंग, सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज योर विजन और मिशन दैट यू वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स? थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन मीरन। अभी आई वांट टू स्केल राइट नाउ, बट अभी मुझे ऐसा है कि ये जो फार्म से जो आता है दैट इज नॉट फ्रॉम दैट स्केल के, सपोज इफ आई वांट टू ग्रो, मैं वहां से इतना नहीं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सो मेरा अभी टाई अप की बातें चल रही है मेरी, बिकॉज वहां पे बहुत सारे दूसरे फार्मर्स हैं जो यही करते हैं। तो मेरे करेक्ट। उनसे टाई अप की बातें चल रही, सो इफ दे आर टाइंग विथ मी एंड दे आर रेडी टू गिव मी, तो देन आई कैन कैलकुलेट दैट मैं कितना मंथली बेसिस पे आई कैन, हाउ मच कैन आई प्रोक्योर फ्रॉम देम। करेक्ट। करेक्ट। अकॉर्डिंगली उसके बाद आई कैन स्केल, आई शुड नो दैट मेरी क्वांटिटी मंथली इतना रहेगा, व्हाट आई कैन गिव 70 लीटर्स, 80 लीटर्स, एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग दिस द प्रोक्योरमेंट अहेड आई कैन गो, हाउ मच कैन आई सप्लाई। सो करेक्ट। थोड़ा मेरा ये साइड, हाँ, ये कैलकुलेशन अभी शुरू है, लेटर ऑन आई बी गोइंग अहेड विद इट आल्सो। ग्रेट। अगर किसी को ऑर्डर करना हो पूजा, तो कैसे ऑर्डर होता है, कितना दिन लगता है, और कितना मिनिमम ऑर्डर आपको देना जरूरी है? See, I am having starting. I am having ½ liter and 1 liter. हम्म। एंड इफ यू वांट टू ऑर्डर, अगर आप मुझे एक वीक पहले बताओगे, बिकॉज सपोज आज आपको चाहिए, आपने मुझे कहा आज ऑर्डर दिया, तो मे बी बाय 5 to 6 डेज आपको डिलीवर मिलेगा। हम्म। इफ आई एम हैविंग द रेडी स्टॉक, मैं डिलीवरी करवा दूंगी, बट इफ आई डोंट हैव, मुझे वो फ्रेश बैच बनवाना पड़ता है फॉर द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 10 लीटर्स, एंड देन इट कम्स टू मी बाय ट्रांसपोर्ट का टाइम लगेगा, एंड देन डिलीवरी का टाइम लगता है। सो ओके। अप्रोक्सीमेटली आप रफ एंड ऑन एन एवरेज 1 वीक का टाइम लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं, क्योंकि आप लाइक बिकॉज वी आर क्लेमिंग दैट इट्स अ A1 काउ घी, तो फिर ये आता कैसे, प्लास्टिक में आता है, कांच में आता है, कैसे डिलीवर होता नहीं है? नहीं, ग्लास जार, ग्लास ग्लास जार जार। में आएगा। लवली, लवली। Yes, सो आई थिंक दैट आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस जो एक माँ पूछती है अपने घर वालों के हेल्थ के ऊपर, definitely. तो मैंने वो सारी चीजें कवर कर ली है। Apart from that, if you have any more question, I would request all the viewers out there, be it men or a woman, please connect her directly. जो चीज शायद अभी मैं नहीं पूछ पाई हूँ, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। शी इज अवेलेबल ऑन फेसबुक, शी इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। मैं उनका हैंडल के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यू कैन डायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू हर एंड आस्क हर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। थैंक यू सो मच पूजा फॉर ज्वाइनिंग अस। एनी लास्ट क्लोजिंग थैंक यू कमेंट? विनय। क्लोजिंग कमेंट वुड बी के जैसा आपने कहा कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच जस्ट फॉर योर लीजर, व्हाई डोंट यू स्पेंड अ लिटिल ऑन योर हेल्थ आल्सो, करेक्ट। बिकॉज इवन इफ, हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। सो थोड़ा अपने हेल्थ पे कॉन्शियस हो जाओ एंड जस्ट बाय वंस एंड टेस्ट द डिफरेंस, यू विल लव इट। Thank you so much, Pooja. Thank you, viewers, for थैंक joining यू us. विनय। And do comment and like and subscribe our Mom Munchkin Squad channel. Bye bye. Take care. बाय।